आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे होओपोनोपोनो प्रेयर ने मेरी ज़िंदगी को बदला है। मतलब इस प्रेयर ने वो मिरेकल्स कर दिए जिनको अब भी मैं सोचती हूँ, ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता था। तो आज मैं बताऊँगी आपको कि मेरी लाइफ़ में ये प्रेयर कब आई और इसने कैसे मिरेकल्स मेरी लाइफ़ में किए। तो आज से 1 साल पहले जब मैं भी टेक्निक्स के पीछे भाग रही थी या फिर मतलब बहुत ज़्यादा डेस्परेशन लेवल था ना चीज़ों को लेके, तो जब इंसान डेस्परेट होता है ना, उसको नींद नहीं आती है। मतलब उसकी लाइफ से ना एक सुकून चला जाता है। तो मैं रात को 2-3 बजे तक ऐसे जागना, सोचना चीज़ों के बारे में और फिर थोड़ा पॉज़िटिव हो जाना, फिर नेगेटिव हो जाना, ये सारी चीज़ें चल रही थी। अचानक से मेरे सामने, मैंने सर्च नहीं किया, 108 रिपिटेशन होओपोनोपोनो का एक वीडियो आया। मैंने उसको 2-3 बार ऐसे ही सजेशन में आता है, मैंने स्क्रॉल कर दिया, फिर आया। मैंने ना नाम ने मुझे ऐसे किया ना अट्रैक्ट करना कि ये कैसा अजीब-सा वर्ड है होओपोनोपोनो, तो मैंने उस पे टैप कर दिया, फिर उसके बाद जब मैंने उसको सुना, तो मुझे बहुत पीस मिला। और इतना पीस था कि मैंने ना जिस दिन उसको प्ले किया, मैंने बस ऐसी टेस्टिंग के लिए, उस दिन मुझे रात को ना चैन की नींद आई। और इससे बड़े मतलब इससे बड़ी सक्सेस मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती थी कि जिसको नींद ना आए। सबसे बड़ी मुझे परेशानी ये लगती थी कि यार अगर मैं सो जाऊँ तो फिर मैं सोचूँगी नहीं, और सोचूँगी नहीं तो वो चीज़ होगी नहीं। तो इस प्रेयर ने ना आज से 1 साल पहले मुझे अब रियलाइज़ होता है मेरी इनर हीलिंग की थी। अब ना मेरा रूटीन बन गया। मैं बोलती नहीं थी, रात को इसको प्ले करती थी रिपिटेशन पे, लूप पे चला के, और सो जाती थी, बिल्कुल स्लो आवाज़ में। तो इसने अंदर ही अंदर जो मैंने अपने इनर चाइल्ड को हर्ट किया हुआ था, उसको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया हुआ था, ये चारों सेंटेंस इतने पावरफुल हैं। आई एम सॉरी कि जो भी गलतियाँ हुई हैं, जाने अनजाने में, प्लीज़ फॉरगिव मी, उनके लिए मुझे माफ़ कर दो। थैंक यू मुझे माफ़ करने के लिए, एंड आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो अब मेरी इनर ही मुझे अब सुबह-सुबह उठ के बहुत फ्रेश फ़ील होने लगा। मतलब जैसे और दिन मैं उठती थी, सुबह उठते ऐसा होता था कि मतलब कुछ भी अच्छा सा नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा, बहुत ही फ्रेश मैं फ़ील करने लगी। और उसके बाद फिर मुझे ना इस प्रेयर ने मतलब एक चीज़ मेरे साथ हुई है इसके यूज़ करने से, खुद के साथ कनेक्ट होना। क्योंकि जब इनर हीलिंग हो गई, अंदर से मैं पूरी तरह हील हो गई, तो मुझे ना जिन चीज़ों को लेके मैं डेस्परेट थी, मतलब ये मैनिफेस्ट हो जाए, ये हो जाए, ये क्यों नहीं हो रहा? वो धीरे-धीरे वो डेस्परेशन खत्म होने लगा। मतलब मुझे ऐसा लगने लगा कि आई एम इनफ, मतलब चीज़ों के पीछे भागना ही क्यों है? अपने आप को तो जानने की कोशिश कर कि मैं क्या हूँ, मैं क्या डिज़र्व करती हूँ। और ट्रस्ट मी, मैंने उसी टाइम ना सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को बंद कर दिया, हर एक को। क्योंकि एक रियलाइज़ेशन हुआ कि इतने दिनों से भाग रही हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा, हर रोज़ और ज़्यादा डेस्परेशन और ज़्यादा डेस्परेशन। तो मैंने ना फिर कुछ चीज़ें स्टार्ट कर दी। मतलब जैसे कि जैसे न्यू ईयर आया, तो न्यू ईयर पे हर किसी का ऐसा होता है कि एक नई शुरुआत करते हैं। तो 2022 की मैं बात कर रही हूँ, और ये प्रेयर मुझे 2021 के लास्ट मंथ्स में मेरे सामने आई थी। उसके बाद जनवरी से मैंने क्या रूटीन बनाया कि बस मैं ग्रैटिट्यूड देने लगी चीज़ों को जो मेरे पास ऑलरेडी थी। और उसके बाद मैंने सेल्फ लव पे सबसे ज़्यादा फोकस किया। मतलब ग्रैटिट्यूड भी मैं सेल्फ लव के तौर पे देने लगी थी कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मेरी स्माइल बहुत अच्छी है। तो इस तरह से इसने मुझे पहली चीज़ जो सेल्फ के साथ कनेक्ट किया, और मेरी ये जर्नी और ज़्यादा पावरफुल होती गई, और मई से मैं आप लोगों के साथ जुड़ गई। उसके बाद मैं बताती हूँ कि अब जब मैं इसको जानती हूँ, तो मैंने ना इस प्रेयर को जो है सेल्फ से कनेक्ट हो गई, उसके बाद ग्रैटिट्यूड में आ गई, तो फिर मेरे से ये प्रेयर छूट गई क्योंकि मैं अंदर से हील हो गई थी ना। फिर मुझे ऐसा रात को अच्छी नींद आने लगी, चैन से सोने लगी, सब कुछ बहुत अच्छे से पीसफुली हो गया, बैलेंस हो गया। अब उसके बाद फिर मेरे सामने कॉन्ट्रास्ट आता है अपनी, ये जो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी यूट्यूब चैनल की, वो मैंने मई के स्टार्टिंग में की थी। फिर मई के लास्ट में एक कॉन्ट्रास्ट आता है, फिर जून में आता है। मतलब 2-3 महीने लगातार कुछ ऐसे रिलेशनशिप से रिलेटेड, मतलब जैसे रिलेटिव से रिलेटेड, कुछ अपने फैमिली से रिलेटेड कॉन्ट्रास्ट आने लगे। फिर यूनिवर्स ने इस प्रेयर को मेरे सामने ला के रख दिया। मतलब मितेश सर के चैनल पे बार बार मुझे ये प्रेयर शो होने लगी। और एक दिन अचानक से ऐसे उनका मैंने जो फ्री वर्कशॉप होता है होपोनोपोनो के रिगार्डिंग, वो मैंने जो है जॉइन किया, एंड दैट देन आई रियलाइज कि इसकी क्या पावर है और कैसे इसने मुझे सच में सेल्फ से कनेक्ट किया था अननोइंगली। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने इसको ना अप्लाई किया, मतलब कॉन्शियसली। तब मैंने अनकॉन्शियसली अप्लाई किया था, सिर्फ ऐसे स्लीपिंग पिल्स के तौर पे कि मैं इसको बस सुनती हूँ तो नींद आ जाती है। अब मैंने इसको कॉन्शियसली अप्लाई करना शुरू कर दिया, इतने अच्छे से मैं इसको अप्लाई करने लगी। मैंने जुलाई बैच जो मेरा था,
हाँ, मिडल में जब मैंने खुद इसके रिजल्ट्स देखे ना, उन लोगों को भी सजेस्ट किया, उन लोगों को भी रिजल्ट्स मिले, तो मैं इसको इतने अच्छे से अप्लाई करती हूँ कि मेरी जो बॉटल है ना, उस पे भी एक सेंटेंस जो है इसका होपोनोपोनो प्रेयर का लिखा हुआ होता है, ताकि जो वाटर है उसमें भी इस सेंटेंस की एनर्जी हमेशा बनी रहती है। तो आपको पता है, फिर मैं बताती हूँ अब इसके मेरे साथ क्या मिरेकल्स हुए। पहला जो सबसे ज्यादा मैंने ग्रोथ देखा है वो मैंने अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में देखा है। लाइक सितंबर में जैसे जुलाई के हाफ से मैंने इसको अप्लाई करना शुरू किया, तो पहला जो है इससे हेल्थ, मुझे ना एक छोटा सा एक थोड़ा इशू था, लाइक मुझे थोड़ा डस्ट से होता है जैसे, उसको मैंने हील किया कम्प्लीटली। और आसपास के लोग जैसे मम्मी पापा, उनके लिए जैसे हम सोच के इंटेंशन बना के कर लेते हैं, उनको कम्प्लीटली हील कर दिया। और सबसे ज़्यादा बताती हूँ मैं, इससे मेरी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हुई है। और एक मिरेकल जो अभी रिसेंट अक्टूबर में हुआ था वो ये था कि मैंने 30 अक्टूबर का ना फ्री वेबिनार रखा था, क्योंकि ऐसा कोई चांस नहीं था। तो 30 अक्टूबर का वेबिनार था और 30 अक्टूबर को ही मेरे ताऊ जी की बेटी की शादी थी। और उन लोगों से हमारा बहुत ही ज़्यादा एक बीच में थोड़ा फैमिली की बातचीत बंद, हमेशा 6 साल से कोई कांटेक्ट नहीं, कोई बातचीत नहीं। 6 साल बहुत लंबा टाइम पीरियड बनता है, तो इसीलिए मैंने 30 अक्टूबर का वेबिनार रख दिया कि कुछ होना तो है नहीं। उसके बाद मिरेकल होता है 26 अक्टूबर को। वो लोग घर पे आए और वो लोग आए जिनके अंदर दुनिया भर का ईगो भरा पड़ा था, और आके बोलते हैं कि ऐसे अच्छा नहीं लगता, फैमिली के साथ ही शादी अच्छी लगती है। और हम एकदम शॉक्ड रह गए और आके मतलब माफ़ी वगैरह मांगी, जो मन मुटाव था वो दूर हुआ। तो मुझे उस वेबिनार को पोस्टपोन करना पड़ा, 31 अक्टूबर को वेबिनार लिया। तो पूरी फैमिली का रीयूनियन हो गया, इतना मिरेकलस तरीके से हुआ था। सिचुएशन ये थी कि हम यहाँ से घर शिफ्ट करने वाले थे, मतलब पूरी फैमिली में से जैसे परिवार होता है वो होता है ना, तो हम ये सोचते थे कि यार जब किसी से हमारी आपस में जैसे फैमिली है, अपना अड़ोसी पड़ोसी है, किसी से ऐसा नहीं है, तो यहाँ से हम शिफ्ट करेंगे। ये सिचुएशन थी। हाउस देखना शुरू कर दिया, प्लॉट्स देखनी शुरू कर दी थी काफ़ी दिनों से, और पिछले कई महीनों से तो बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ें हो रही थी। अब आप देखो कि जब आप अनकॉन्शियसली भी इस प्रेयर को फॉलो करते हो, तब इसके इतने मिरेकलस रिजल्ट हैं। तो सोचो जब आप इसको एक इंटेंशन के साथ करते हो तो कितने पावरफुल इसके रिजल्ट्स हो सकते हैं। मतलब ये इतना पावरफुल है, आपका कोई टेक्निकल इशू, तो ये ना आपके हर एक एरिया को हील करती है, और इस तरह से हील करती है कि आप खुद शॉक्ड रह जाते हो कि यार इतना पावरफुली कैसे। और सबसे बड़ी सक्सेस हमारे सितंबर बैच से कैंसर हील होने की है, जो इस प्रेयर ने कर दिखाया है। और इससे कोई भी हेल्थ इशू हो, आपकी मनी का जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये आपकी लाइफ के हर एक एरिया को हील करती है। अब आप बोलोगे कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इस पे पहले भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन आप ना अगर इसको ऐसे करते हो ना बिना किसी इंटेंशन के, जैसे कि ये ऐसे होता है, आप ऐसे इसको चैंटिंग करते हो बिना किसी इंटेंशन के, तो ये उन सारे एरियाज को कवर करती है जहाँ जहाँ कुछ थोड़ा बहुत कंट्रास्ट है, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है, इन सारे एरियाज को ये कवर करती है। लेकिन इंटेंशन के साथ आप एक कोई भी एरिया पकड़ लो इस टाइम, कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा किसकी नीड है, यानी कि हेल्थ हो सकता है, करियर हो सकता है, मनी हो सकती है, या फिर रिश्ते हो सकते हैं। तो एक टाइम फिक्स कर लें, कोई भी, इवनिंग, मॉर्निंग, मतलब दोपहर में, कोई ऐसा नहीं है कि आप इसको सुबह करोगे तो ही पावरफुल है, रात को करोगे। इसीलिए रिजल्ट्स मेरे फास्ट होते हैं कि मैं कभी भी रूल्स में नहीं बंधती हूँ, या ना अपने बैच में ये सारी चीज़ें अप्लाई कराती हूँ। तो कोई भी एक टाइम फिक्स कर लें और 10 मिनट का कोई भी हीलिंग म्यूजिक लगा लें, या फिर बिना हीलिंग म्यूजिक से क्या होगा कि आप ना उससे कनेक्ट कर पाते हो। 10 मिनट के लिए इसको चैंट करें, तो 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, जितना भी आपको फीलिंग आए, तो उस इंटेंशन को हम ऐसे डाल सकते हैं, जैसे कि हेल्थ के लिए अगर आप कर रहे हो तो यूनिवर्स, सुप्रीम पावर, गॉड, अल्लाह, जीसस, जो भी आपको अच्छा लगता है नाम लेना, कि अल्लाह देखो ये जो हेल्थ है तो इसके लिए कहीं ना कहीं मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, जो भी अभी सिचुएशन है मैंने ख्याल नहीं रखा अपनी वाइब्रेशंस का, जो भी है, तो अब इसको हील करने की भी जिम्मेदारी मेरी है, और मैं इसको हील करने की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। तो उसके बाद आप जो है, आई एम सॉरी डियर हेल्थ, प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैंने तुम्हारा उतने अच्छे से ख्याल नहीं रखा जितना रखना चाहिए था, एंड थैंक यू उस सारे हेल्थ एरियाज के लिए जो अभी भी परफेक्ट है, एंड आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो ये 1, 2, 3 बार आप इस तरह से कंप्लीट सेंटेंस बोल सकते हैं, उसके बाद आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, एंड या फिर आप सिंपल ऐसे भी बोल सकते हो, डियर हेल्थ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। एंड मनी के लिए सेम है, डियर वेल्थ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। एंड उसके बाद आपका जो भी जैसे करियर को लेके थोड़ा रेजिस्टेंस फील करते हो, या जॉब आपके पास जो नहीं है, उसके लिए आप सोच सकते हो कि अगर ये जॉब आज मेरे पास नहीं है
तो कहीं ना कहीं मैंने फियर क्रिएट किया है, मैंने नेगेटिविटी क्रिएट की है, दैट्स वाई मैं इस जॉब पे अभी नहीं हूँ। सो उसको लेके आप उस जॉब का नाम लेके कर सकते हो, या किसी इंसान के साथ आपका रिश्ता अभी इस टाइम सही नहीं है तो आप उसका नाम लेके जो है ये प्रेयर कर सकते हो। ये इतना पावरफुली रिजल्ट दिखाता है। आपको पता है ये इतना पावरफुल है कि आपका कोई टेक्निकल इशू है ना, लाइक फोन हैंग होना या आपका कभी कोई इलेक्ट्रिक जो चीजें हैं काम नहीं करती, आप इसको कभी यूज करना, आपको इंस्टेंट रिजल्ट दिखाएगा। कल रात को पहली क्लास थी बैच की, और शायद यूनिवर्स हमें बार बार चीजों के मिरेकल्स दिखाते हैं। तो एकदम से ना नेटवर्क इशू हो गया, क्योंकि कल परसों से गांव में थोड़ा टावर बंद है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के जो खंभे हैं वो गिर गए हैं, तो नेटवर्क नहीं आ रहे। तो मैंने होपोनोपोनो प्रेयर करके क्लास स्टार्ट की। फर्स्ट क्लास क्वालिटी थी, मिडल में थोड़ा सा मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी 2-3 बार। तो मैंने सब लोगों से बोला चैंट होपोनोपोनो, आप लोग चैंटिंग करें। और उसके बाद इतना अच्छे से पूरी क्लास कंप्लीट हुई। 9:30 बजे तक कल रात की पहली क्लास थी, तो इंट्रोडक्शन राउंड वगैरह सारी चीज़ें, तो इस वजह से तो ये प्रेयर बहुत ही अमेजिंग है। और आप इसको करते रहिए, चैंटिंग करते रहिए, चलते फिरते जब भी टाइम मिले। और इंटेंशन के साथ एक चीज़ को अभी पकड़ लो जो इस टाइम पीक पर है, यानी कि जिसकी सबसे ज़्यादा नीड है, तो उसके लिए आप एक जगह बैठ के कर सकते हैं। तो और इस प्रेयर को लेके ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अपोजिट शुरू हो जाता है, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं होता। और आप जब इसको शुरू करें तो आप इससे रिलेटेड सक्सेस स्टोरी सुनना शुरू करें, मिरेकुलस सक्सेस स्टोरी फ्रॉम होपोनोपोनो। तो आपका बिलीव बढ़ता जाता है कि इससे ये भी हो सकता है, इससे ये भी हो सकता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि सक्सेस स्टोरी सुना करो, वो आपके अंदर जो है यकीन पैदा कर देती हैं कि हाँ, अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। सेम वर्ड है, सेम एनर्जी है, वो भी एनर्जी है, मैं भी एनर्जी हूँ। तो होप सो आपके अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो क्लियर हो गई होंगी। और मेरे जो मिरेकल्स हैं वो सिर्फ 1-2 नहीं है, ये तो कुछ बहुत बड़े बड़े थे। मैंने कुछ और मैं अभी ये होते रहते हैं छोटे मोटे, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, नेटवर्क से रिलेटेड, ये तो आम चीज़ है। कहीं पर लाइन लगी हुई है बहुत लंबी, आप होपोनोपोनो करना शुरू कर दें, कुछ भी मिरेकल होगा, आपका नंबर जल्दी आ जाएगा। और आपको कहीं ऐसा लगता है कि आपके अपॉइंटमेंट है लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, आप चैंट करते हुए जाइए, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। कहीं पे मीटिंग है किसी क्लाइंट के साथ, कोई डील है आपकी, आप चाहते हो क्रैक हो जाए, आप होपोनोपोनो चैंट करते हुए जाओगे तो आपकी डील क्रैक हो जाएगी। और कहीं आप शादी फिक्स करने जा रहे हो लेकिन आपको ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो आप होपोनोपोनो कर। मैं कहती हूँ आप अपने लाइफ के, ये ऑल इन वन है, इससे आप कुछ भी हील कर सकते हो, क्योंकि इसके जो वर्ड है ना वो बहुत पावरफुल है। सो बहुत सारा बता दिया इसके बारे में, क्योंकि इसके लिए ना जितना थैंक यू बोलूँ कम है। इस प्रेयर ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ, और ये करती ही रहेगी। तो आप वो हीलर बनिए, और ना सिर्फ आप करोगे अपने लिए, पता है आपको, आप इतने पावरफुल हीलर बन जाते हो कि आप दूसरों की हेल्थ, दूसरों के जो मैटर्स हैं वो हील करने लग जाओगे। सो हैव अ मैजिकल जर्नी विद योर मैनिफेस्टेशंस एंड टेक केयर एंड बाय बाय।